हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हम थियरी पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो उसी में आज का जो टॉपिक है सेकंड यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीएसईपीआर थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले की जो हम थ्योरी पढ़े हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या जो वीबीटी थ्योरी पढ़े हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो हमको पता चल गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा उसका, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पढ़े। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देखिए पहले, ठीक है। अगर देख लियो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वीएसईपीआर जो थियरी है ये, इसमें क्या होता है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जो ज्यामिति होता है, अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का, इसके अलावा शेप के बारे में बताता है। तो ये थियरी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस पे हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। तो वीएसईपीआर थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फुल नेम होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। मतलब बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी कैसे समझो। देखो, मान लीजिए H2O है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। ये किससे पता चलता है? वीबीटी से। लेकिन इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, ये कैसे पता चलेगा? अब आपको पता है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4, ये इसकी पहली सेल है और ये दूसरी सेल। दूसरी मतलब लास्ट सेल। जो लास्ट सेल होती है उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल, मतलब संयोजकता कोष। ये जो वैलेंस सेल है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनों को देखकर हम शेप को बताते हैं, यही शेप को निर्धारित करता है, क्योंकि इसका नाम ही है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल वाले, इसमें रिपल्सन होगा, उसके आधार पे ज्योमेट्री अपने आप बन जाती है मॉलिक्यूल की। जैसे इसका आप बनाइएगे, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको शेप देखने को मिलेगा। वेंट शेप आप पढ़े होंगे, इसमें 2 लोन पेयर होंगे, ठीक, इस तरीके से। सॉरी, इसमें 2 लोन पेयर आपको देखने को मिलते हैं और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े होंगे। तो ये जो इसकी ज्योमेट्री है कैसे पता चली? ऑक्सीजन के बाह्य सेल जो है, आउटर सेल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 6। मतलब यहाँ पे एक एक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया। 2 ये 4 और 5 6। यहाँ पे देखो 2 और 4 4 2 6 है लास्ट वाली सेल में। तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल के, वही निर्धारित करते हैं ज्योमेट्री को। वीएसईपीआर थ्योरी जो है, इसमें यही बताया गया है, जो सेंट्रल एटम होता है, ये मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है, आपको पता ही है। तो सेंट्रल एटम के जो बॉन्ड पेयर होते हैं प्लस लोन पेयर होते हैं, इसमें आपस में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश होती है। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उतना ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए इसमें रिपल्सन होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। इससे एक ज्योमेट्री का प्रॉपर ज्योमेट्री और शेप इनको मिल जाता है मॉलिक्यूल को। तो यही हमको इसमें पढ़ना है। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक में, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी मैं आपको लिखा दूंगा। सबसे पहली बात तो इसमें मेन क्या है कि जो वीएसईपीआर थियरी है, वीएसईपीआर थ्योरी से हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तथा शेप का पता लगाते हैं, ठीक। इससे हमको पता चलता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप क्या होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं 4-5 जो आपको नोट करना है। उससे पहले
जो सेंट्रल एटम होता है बीएसईपीआर थियरी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं ताकि रिपल्सिव इंटरेक्शन कम से कम हो। ठीक, मतलब जो सेंट्रल एटम है इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, कहने का मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ताकि रिपल्सन मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है कुछ। फिर इसके जो थियरी के पोस्टुलेट है 5 पॉइंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको समझेंगे। फिर जो रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, उसके बारे में हम आपको एक एक एग्जांपल करवाएंगे और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको मैं अच्छे से मजबूत करा दूंगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ इस चैनल पे केमिस्ट्री की क्लास सुबह को 9 बजे से 10 बजे के बीच और शाम को आपको फिजिक्स की क्लास रेगुलर मिलेगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे जब आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, हम फिर एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। हेडिंग लगाएंगे मेन पॉइंट्स ऑफ बीएसईपीआर थ्योरी। नंबर 1, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे तो मतलब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों की बात करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर की उपस्थिति से उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तथा शेप निर्धारित होती है। ज्योमेट्री तथा शेप निर्धारित होती है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर जहां जहां बोलेंगे मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की बात होगी। ठीक है, जो सेंट्रल एटम होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके इलेक्ट्रॉन पेयर निगेटिवली चार्ज होते हैं। निगेटिवली मतलब निगेटिव माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनों पे, चार्ज्ड होते हैं, अतः इसमें रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। VSEPR थ्योरी में मल्टीपल बॉन्ड को
मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड कामा ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के जैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड के जैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीधे याद रखने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लोन पेयर के बीच का इंटरेक्शन, बीच का रिपल्सन बॉन्ड पेयर तथा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन से अधिक होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिपल्सन के कारण एक खास पोजीशन मिलती है एटम्स को और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप बन जाता है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोन पेयर के बीच का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर से। मतलब लोन पेयर और लोन पेयर का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन लोन पेयर के बीच में मिलेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। वही H2O का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन होगा सबसे अधिक होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सेकंड नंबर पे आएगा, और थर्ड होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मतलब इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में लग रहा होगा, तो लोन पेयर में जो लगता है इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। ये बहुत दूर दूर रखना चाहेंगे आपस में एक दूसरे को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा, फिर सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। तो ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, आता जरूर है भैया, जरूर पूछा जाता है, इसको आप सीधा याद कर लेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करें। फिर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं मॉलिक्यूल की, जहां से क्वेश्चन पूछते ही हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल उठा के दे देंगे और आपसे ज्योमेट्री पूछेंगे। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री दो टाइप की होती है। फर्स्ट, रेगुलर ज्योमेट्री मतलब रेगुलर ज्योमेट्री में molecules having only bond pair and same atom, कहने का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होता ही नहीं है। जरूरी थोड़ी ना भाई सब में लोन पेयर हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे बॉन्डिंग के बाद उसी में तो रहेंगे। तो जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर रहता है उसमें रेगुलर ज्योमेट्री होती है। एग्जाम्पल, अब इसमें जैसे कि AB2 टाइप होता है, अलग अलग टाइप होते हैं। AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, AB5 टाइप और AB
सिक्स टाइप। Ab2 टाइप जो होता है इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर होती है, मतलब रेखीय। कैसा होगा? रेखीय। इसका एग्जाम्पल Ab2 का आप जानते हो। देखो ये एक एटम है और ये भी एटम है। आपको पता है सेंट्रल एटम कौन होता है? जिसकी संख्या कम होती है। बी की संख्या 2 है, ए की 1 है, तो ए क्या होगा? सेंट्रल एटम, और बी वाला आस पड़ोस में लगा होगा। तो इसका उदाहरण जो है आप ले सकते हो एग्जाम्पल BeCl2। यहाँ पे ये ए मान सकते हो और Cl2 को आप बी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक। इससे कंपेयर कर सकते हो। BeCl2 जो होता है लीनियर शेप में होता है। इसका स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। 2 Cl बेरिलियम से इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये कैसा है? ये लीनियर है, रेखीय है। अगर हम बात करें Ab3 टाइप की, तो Ab3 टाइप जो होता है ये ट्राइगोनल होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक। ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। इसका उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि BF3, इसके अलावा BCl3, ये सभी किस में आते हैं? इसी में आते हैं, Ab3 टाइप में, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये है B और इससे 3 फ्लोरीन इस तरीके से जोड़ दीजिए आप। देखो एक ट्राइएंगल बन रहा है। ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक, इसीलिए प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से आप BCl3 को भी बना सकते हो, ठीक। BCl3 को बना सकते हो। देखो इन मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कहीं है ही नहीं। Ab4 टाइप आप खूब पढ़े हो, ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, मतलब चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो CH4 मेथेन, CH4 खूब पढ़े हो आप लोग ना। इसका कैसा होता है? से सीधा इस तरीके से चारों लगे होते हैं, ठीक। यह है मेथेन, टेट्राहेड्रल होता है Ab4 टाइप। Ab5 टाइप की बात करें तो इसमें ये आता है आपका ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, मतलब इसका उदाहरण कौन सा होगा? PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका इस तरीके से बनता है। 3 तो किस तरीके से लगे होंगे? जैसे ये 3 लगे हुए हैं BCl3 में, ठीक। तो फास्फोरस से 3 Cl इस तरीके से लगे होंगे और जो 2 Cl बचे हुए हैं आपकी, रुक जाइए थोड़ा सा इसको और अरेंजमेंट अच्छा करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये 3 Cl है और एक इसके ऊपर होगा। देखो ये एक प्लेन में है, इसको समझिए अच्छे से। ये तीनों एक प्लेन में है इस तरीके से। बीच में फास्फोरस है, बीच में, ठीक है। बीच में यहाँ पे हथेली पे फास्फोरस है। एक इधर लगा हुआ Cl, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से ये एक प्लेन में है। अब एक Cl फास्फोरस से ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो वो पिरामिड बनाएंगे ऊपर नीचे। ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया ना, बीच में एकदम प्लेन में है तीनों Cl, और एक फास्फोरस से ऊपर होगा और एक फास्फोरस के इस प्लेन के नीचे। इस प्लेन में 3 है, एक ऊपर Cl, एक नीचे Cl लगा हुआ है, ठीक। तो एक Cl यहाँ पे होगा। अब देखो ये ट्राइंगुलर बन रहा है प्लेनर, और यहाँ पे ये एक पिरामिड बनाएगा ऊपर की ओर, इस तरीके से पिरामिड। सेम नीचे भी एक इस तरीके का पिरामिड बनेगा, ठीक। तो ये टोटल PCl5 जो है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाता है। 2 इसमें पिरामिड बन रहे हैं। बात करें हम AB6 की, ये होता है ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल कहने का मतलब अष्टफलकी। कैसा होता है? अष्टफलकी, अष्टफलकी होता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण में आप जैसे कि SF6 ले सकते हो। SF6, इसमें सल्फर से 4 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े होंगे और 2 फ्लोरीन, एक ऊपर होगा प्लेन के, एक नीचे। देखो ये चारों प्लेन में है, एक, ठीक, ये एक प्लेन में है, एक ऊपर फ्लोरीन होगा, एक नीचे होगा। तो ये भी क्या बनाएंगे?
यहाँ से इस तरीके से चारों ओर से जुड़ा होगा। इसमें देखो 4 फलक बन रहे हैं, एक ये वाला फलक है, एक इसके अपोजिट वाला होगा, 2 हो गए, और एक ये वाला, एक 3। देखो एक ये वाला फलक बन रहा है, एक इस साइड में, एक इस साइड, तंबू बन रहे हैं ना, और एक इसके वाले अपोजिट में होगा, 4 हो गए। 4 ही नीचे बनेंगे क्योंकि नीचे भी एक फ्लोरीन है तो वो भी इस तरीके से जोड़ेगा, तो ये अष्टफलकीय बन जाता है SF6। तो इसी प्रकार से जो है हमको पता चलता है। देखो आप लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर जोड़ लोगे तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कैसा बनेगा मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं ट्रिक। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए, ये उससे ज़्यादा आसानी रहती है, बाद में आप अपना नोट कर सकते हो या फिर लेक्चर के दौरान भी पॉज करके नोट कर सकते हो। जैसे कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अगर एक होगा, एक होगा ही नहीं भाई, एक बॉन्ड सिर्फ, मान लो 2 हुआ तो कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर 3 होगा तो ट्रायंगुलर, एंगुलर। अगर 4 हुआ तो टेट्राहेड्रल, अगर 5 हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब आपको इस तरीके से ये याद कर लेना है, जिससे क्या होगा, बस कोई भी मॉलिक्यूल की आपसे ज्योमेट्री या शेप पूछा है, सीधे आप क्या करोगे, उसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट कर लोगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि जो NH3 है, NH3 इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप पहले स्ट्रक्चर बनाओगे इसका। 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5, 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए होंगे, मतलब एक लोन पेयर होगा, ठीक, एक लोन पेयर होगा। अब देखो इसके पास, अमोनिया के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 4 होंगे, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हुए, 4, और 4 के लिए क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री आप सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करके बता सकते हो, लेकिन शेप के लिए आपको थोड़ा सा और आगे सोचना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे। अगर 6 हुआ तो क्या होगा, 6 के लिए ओक्टाहेड्रल, कब, जब रेगुलर ज्योमेट्री हो, कैसी, रेगुलर ज्योमेट्री हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो या इरेगुलर हो, लेकिन शेप नहीं बता सकते हो आप इससे। अब हम बात करते हैं इरेगुलर की, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे रेगुलर ज्योमेट्री की, किसकी, रेगुलर ज्योमेट्री की। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकल जाएगा यहाँ से। हेडिंग लगाएंगे इरेगुलर ज्योमेट्री, तब तक मैं थोड़ा सा अपने मार्कर को इंक पिला देता हूं, वरना ये चलेगा नहीं भाई। इरेगुलर ज्योमेट्री में क्या होता है, molecules having bond pair plus lone pair and different atom and contain different atoms, ठीक।
मतलब इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर सभी होंगे। रेगुलर वाले में अभी तक हम देखे थे तो उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते थे, यहाँ भी उसी तरीके का होगा A B to E। देखो अब यहाँ पे A और B तो एटम है, लेकिन E का मतलब है लोन पेयर से। ये क्या है, लोन पेयर को दिखाएगा, लोन पेयर। इसके अलावा AB2 AB3 और E टाइप का हो सकता है AB2E2। अब देखो यहाँ पे ये तो सेंट्रल एटम होगा, ये जो है सेंट्रल एटम है, ये क्या है, ये साइड में लगे होंगे। तो यहाँ पे 3 साइड में लगे हुए हैं बॉन्ड पेयर। ऐसे देखो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ये बनेगा। 3 तो इसमें ए से जुड़े हुए बी हैं जो कि बॉन्ड पेयर है, ठीक, क्या है, बॉन्ड पेयर। और एक इसमें लोन पेयर होगा, कहीं पे क्या होगा, एक लोन पेयर भी होगा। तो इस तरीके का कुछ इसका अरेंजमेंट होगा। बात करेंगे हम इसकी, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो H2O को, H2O, क्योंकि देखो ये बॉन्ड पेयर को दिखाता है, ये लोन पेयर को दिखाता है, ये सेंट्रल एटम है। तो वाटर को जब आप बनाओगे तो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन होंगे, मतलब ये आप B मान सकते हो, ठीक है, ये क्या है B और ये A है। इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, 2 लोन पेयर। तो देखो AB2E2 टाइप का ये एग्जाम्पल है आपके पास। टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकी, कैसा, चतुष्फलकीय। लेकिन इसका जो शेप होगा वो बेंट शेप होगा, कैसा होगा, शेप होगा बेंट शेप, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें AB3E2 और AB4E। अब देखो सेंट्रल एटम A है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करो, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 5 हुआ टोटल। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ भी 5 हुआ। अब सीधा आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर से क्या बता सकते हो, ज्योमेट्री तो बता दोगे, लेकिन शेप में गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ऐसा कोई मॉलिक्यूल इमेजिन करो हो जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, ये इस टाइप का बनेगा। देखो यहाँ पे ये जो है ए से 3 क्या जुड़े होंगे, बी, और 1 लोन पेयर होगा यहाँ और 1 लोन पेयर यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, इस तरीके से बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी तरीके से जब 6 वाली बात आती है, मतलब लोन पेयर, जैसे कि AB4 AB5 और E, तो मतलब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 6 हुआ। ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए। AB4 और E2 मतलब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 2 6 ही हुए, तब भी कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन एक स्क्वायर प्लेनर होगा और एक ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसमें भी अलग अलग होता है। ये जो होगा ना ये स्क्वायर प्लेनर होगा, जैसे कि SF4 जो होता है वो इसका एग्जांपल, अच्छा खासा एग्जांपल है। जैसे कि 4 इससे फ्लोरीन लगे हुए हैं इस तरीके से। आपको पता है कि सल्फर के बाह्य जो सेल होती है, आउटर सेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 बचे होंगे, तो इसमें क्या होगा, 1 लोन पेयर भी होगा। तो ये किसका, ऊपर वाले का एग्जांपल है, नहीं सॉरी रुक जाइए, ये नहीं, जेनान टेट्राफ्लोराइड। आप देखिए जेनान टेट्राफ्लोराइड XeF4, क्योंकि जेनान जो है ये एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, सबसे लास्ट में आती है ना पीरियोडिक टेबल में। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है आपका जेनान। इससे 4 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 बॉन्ड बना लिए और 2 2 ऊपर नीचे लोन पेयर के रूप में।
तो ये जो होता है ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ओक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तो ये जितनी ज्योमेट्री और शेप है ये आपको मॉलिक्यूल का याद रखना है क्योंकि ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब तुमको सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि किसके किससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ कहाँ से। SF6 याद करना है आपको, इसके अलावा BCl3 या BF3, इसके अलावा हम बात करें तो PCl5 पे क्वेश्चन आता है। जेनान के जो फ्लोराइड है उस पे आता है जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान डाइफ्लोराइड। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट। NH3 पे आता है अमोनिया पे, H2O का भी पूछ लिया जाता है। ठीक, मेथेन वगैरह का नहीं, वो थोड़ा सिंपल होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जिन पे ज्यादातर शेप इनका पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप आपको याद रखना है। आई होप आपको ये थियरी अच्छे से समझ में आई होगी। कई सारे क्वेश्चन भी मैंने करवा दी, किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। लोन पेयर में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, रिपल्सन, और उसके बाद में बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर। ये क्वेश्चन भैया रट लेना, बहुत पूछा जाता है। तो अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।